एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा न्यूज़ चैनल है और इस पे ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आई होप आपको ये यूंगमिन वन शॉट जरूर पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यूंगमिन वन शॉट सिर्फ आपके लिए बना रही हूँ। जिमिन अपने फ्रेंडों के साथ अपने कैफे में बैठे होता है और वो कुछ बातें कर रहा होता है अपनी स्टडीज को लेकर। तभी काई उसको कहता है कि तुम्हारा साइको क्रश नहीं आया तुम्हारे पास। जो सुनने के बाद जिमिन उसको अपनी साइड आइज से देखते हुए कहता है, प्लीज उसके बारे में बातें मत करो, वो आता है जब भी मुझे इरिटेट करके रख देता है। मैंने उसकी कितनी इंसल्ट की है बट फिर भी वो सुनता ही नहीं है, बस मेरे पीछे आगे पीछे घूमता रहता है। उसे इतना समझाया मैंने कि मेरे साथ मत रहा कर, बट बिल्कुल भी उसे समझ ही नहीं आता है मेरी बातें। जो सुनने के बाद काई एक सॉफ्टली स्माइल के साथ उससे कहता है कि मुझे लगता है वो सीरियसली तुझसे प्यार करता है। यू नो व्हाट, उस दिन जब वो बॉय तुम्हें प्रपोज कर रहा था तो उसने तुम्हारा उस बॉय का क्या हाल किया था, तुम्हें याद है ना? यार तुझे वो इतना ही पसंद है तो तू ही प्रपोज कर देना उस अजीब से बॉय को। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। काई, जिमिन एंड उसके कुछ फ्रेंड्स इसी सब टॉपिक्स पे बातें कर रहे होते हैं, तभी जिमिन को कोई टाइटली हग कर लेता है उसके बैक साइड से, जिसकी वजह से जिमिन अपना बैलेंस संभाल के जिस चेयर से गिरने वाला होता है तभी वो पर्सन उसे टाइटली पकड़ लेता है और उसे गिरने नहीं देता है। और यूंगी अपनी बेबी वॉइस में से कहता है, अभी तुम्हें लगी तो नहीं, तुम कैसे गए? इस बार जिमिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप को शुगा से छुड़ाते हुए कहता है, यू स्टूपिड बॉय, तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया है ना कि तुम मेरे साथ मत रहा करो। और ये सुनने के बाद शुगा का फेस पूरी तरह से एंगर में बदल जाता है, बट वो कहता है, अभी प्लीज तुम मुझे बात बात पर गुस्सा मत दिलाया करो, मैं इतने अच्छे से तुमसे बातें करता हूँ और तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिला देते हो। जिमिन के सारे फ्रेंड्स शुगा और जिमिन को एक साथ देखने के बाद जिमिन यूंगी की इतनी सारी अजीब अजीब बातें सुनने के बाद वो उसे टीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से जिमिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जिमिन यूंगी के हैंड को टाइटली पकड़ लेता है, जिसकी वजह से यूंगी को अपने हैंड में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। बट जिमिन ने इतना ज्यादा टाइटली नहीं पकड़ा था, बट जिस वजह से शुगा इतना ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है तभी उसे छोड़ देता है। उसके हैंड की ओर ध्यान से देखता है जिमिन, तब उसे दिखता है कि वहाँ पे कुछ कट्स के मार्क होते हैं। जिमिन शुगा से कुछ बोलने ही वाला होता है तभी शुगा उसके हैंड को पकड़ता है और उसे अपने साथ ही ले जाता है और उसके साथ जाके किसी और टेबल पे बैठ के फूड को खाने लगता है। जिमिन बहुत ज्यादा रिग्रेट करता है कि वो क्यों उस दिन इस बॉय से हेल्प मांगा था, जिसकी वजह से ये बॉय आज उसके पीछे इस तरह से पड़ गया है। जिमिन यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में था और शुगा सेकेंड ईयर में था। जिमिन का ट्रांसफर हुआ था इस यूनिवर्सिटी में क्योंकि उसकी फैमिली जिमिन के डैड के बिजनेस की वजह से उन लोगों को यहाँ पे मूव ऑन करना पड़ रहा था और जिमिन को भी अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करनी पड़ी थी। बट वो आज जब यूनिवर्सिटी के लिए आ ही रहा था तब उसकी बाइक खराब हो गई थी और जिमिन का माइंड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि उसके डैड ने उसे कहा था कि वो कार लेके जाए, बाइक लेके ना जाए, उसकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम है। बट जिमिन को अपनी बाइक बहुत ज्यादा प्यारी होती है और उसे नहीं लगता है कि उसकी बाइक खराब हो जाएगी, बट बीच रास्ते में उसकी बाइक खराब हो जाती है और उसका यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे होता है और वो फर्स्ट डे लेट नहीं होना चाहता है। इसलिए जिमिन टैक्सी का वेट करने लगता है, बट वहाँ पे कोई भी टैक्सी नहीं आ रही थी, जिस वजह से जिमिन का माइंड बहुत ज्यादा ही खराब हो जाता है और वो हैंड जाके टैक्सी को दिखाई रहा होता है तभी वहाँ से यूंगी भी जा ही रहा होता है, अपनी कार में ड्राइवर के साथ होता है और वो जिमिन को लिफ्ट मांगते हुए देख के एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है और कार ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहता है और कार जाके जिमिन के मुंह पे ही रुक जाती है। शुगा गेट खोलता है और वो जिमिन के सामने आके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम कितना ज्यादा क्यूट हो। बट जिमिन उसे यूनिवर्सिटी की लुक में देख के उससे पूछता है, क्या तुम यूनिवर्सिटी जा? ये सुनने के बाद शुगा अपना से सोली हाँ मिला देता है। तभी जिमिन उससे कहता है कि क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो, मेरी बाइक खराब हो गई है, जिस वजह से शुगा सॉफ्टली एक स्माइल के साथ उसे कहता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ, तुम आ सकते हो। बट तब जिमिन को ये नहीं पता था कि इस बॉय के साथ उसकी बहुत ही बैडली कनेक्शन जुड़ जाएगा और पूरे रास्ते सिर्फ शुगा जिमिन को ही घूरे जा रहा होता है बहुत ही अजीब तरीके से, जिस वजह से जिमिन को बार बार अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। बट वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस वजह से जिमिन शुगा की सारी हरकतों को इग्नोर कर देता है और यूनिवर्सिटी में जाने के बाद जिमिन उसे थैंक्स कहता है और दोबारा उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं पलटता, अपनी क्लासेस के लिए चले जाता है। उस दिन के बाद से ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके हैं जिमिन के पीछे शुगा इस तरह से पड़ चुका है जैसे जिमिन ने शुगा का कौन सा कीमती गिफ्ट चुरा लिया है। बट शुगा के इस तरह इतने अजीब बिहेवियर को देख के और उसे कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पूछने के बाद उसे ये पता चला था कि ऑलमोस्ट बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है, अगर उसे कोई पसंद आ जाता है तो वो उसका पीछा बिल्कुल भी आसानी से नहीं छोड़ता है। जिमिन का ध्यान टूट जाता है और वो शुगा के फेस की ओर देखता है, तभी शुगा उससे अपने फूड को सर्व करते हुए कहता है कि तुम फूड क्यों नहीं खा रहे हो अभी। और जिमिन का ध्यान फिर से यूंगी के हैंड की ओर चला जाता है जहाँ पे बहुत सारे कट्स के मार्क होते हैं, इसलिए शुगा की फेस की ओर देखते हुए जिमिन से पूछता है कि तुम्हारे हैंड में कट्स के मार्क्स किस चीज के हैं। जिमिन का नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और वो यूंगी की इन हरकतों को ज्यादा ध्यान में नहीं देता है क्योंकि उसे लगता है टाइम के रहते शायद शुगा सही हो जाएगा और वो उसका पीछा इतने अजीब तरीके से छोड़ देगा।
और कहीं ना कहीं जिमिन को भी शुगा की चिंता करना बहुत ही अच्छा लगता है, बट वो ये मानना नहीं चाहता है कि उसके दिल में आखिर ये कैसी फीलिंग है। तभी शुगा अपनी एंगर वॉइस मुझसे कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, मेरे हैंड में कुछ भी हो, मैंने तुम्हें फूड सर्व किया है ना, तो तुम फूड खाओ। और शुगा घबराते हुए अपने हैंड्स को अपने स्लीव से कवर कर लेता है, जिमिन से बहुत ज्यादा ही रोमांटिकली बातें करने लगता है, जिसकी वजह से जिमिन का माइंड खराब हो जाता है और वो अब बिल्कुल भी सह नहीं सकता है। और उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो कुछ ना कुछ तो शुगा के साथ करेगा ही, जिसकी वजह से शुगा दोबारा उसे कभी ना ही बातें करेगा, ना ही उसे इरिटेट करने की कोशिश करेगा। और ये सोचते सोचते उसे काय की कुछ बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि काय ने उसे बताया था वो किस तरह से किसी से अपना पीछा छुड़ा सकता है। और जिमिन योंगी से सॉफ्टली बातें करता है और उससे कहता है कि तुम अपना लंच कर लो और अपनी क्लासेस को अटेंड कर लो, उसके बाद हम दोनों साथ में यूनिवर्सिटी से घर जाएंगे। जो सुनने के बाद शुगा बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और वो जिमिन के चीक से किस करके वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से जिमिन पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और अपनी चीक को बार बार सॉफ्टली सॉफ्टली रफ करने लगता है। जिमिन अपनी क्लासेस में जाता है और वो देखता है वहाँ पे काया और उसके फ्रेंड्स होते हैं। तभी जिमिन वहाँ जाके बैठ जाता है और वो सभी एक्साइटेड होकर पूछते हैं कि आज शुगा ने तुम्हारे साथ क्या किया। जो सुनने के बाद जिमिन बिना सोचे समझे कह देता है कि उसने मेरी चीक पे किस किया। जो सुनने के बाद सभी के सभी बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं और जिमिन अपने सेंस में आ जाता है और वो उससे कहता है कि नो, उसे चीक पे किस करने की कोशिश की बस। तो सभी सुनने के बाद कहते हैं थैंक गॉड, हमें तो लगा सच में उसने तुम्हारी चीक पे किस कर दिया। क्यों इतना शॉक होने की क्या बात है गाइस? आई नो जिमिन, ये शॉक होने की ही बात है, क्योंकि अगर शुगा ने ऐसा किया होता तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाती। मतलब क्या तुम्हारा मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम इस यूनिवर्सिटी में नहीं हो ना, और तुम्हें आए हुए तो 6 मंथ हुआ है, तो तुम शुगा के बारे में इतना कुछ तो नहीं जानते हो। क्योंकि शुगा अगर किसी के साथ भी रहता है तो उसे बॉडी कांटेक्ट तो दूर की बात अपने आप को टच भी करने नहीं देता है। और शुगा तुम्हें अपने आप से अगर किस करता तब तो ये बहुत ज्यादा ही बड़ी बात है, क्योंकि जो पर्सन किसी के साथ क्लोज नहीं होता, किसी को टच नहीं करता है, वो पर्सन खुद से किसी को किस करेगा। सोच रहे हो कि कितनी बड़ी बात होगी। ये सब गाइस छोड़ो, प्लीज मुझे ये बताओ कि मैं शुगा से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। काय जिमिन से पूछता है कि मतलब क्या जिमिन, हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या समझाए तुम्हें। जो सुनने के बाद जिमिन कहता है कि यार कुछ ऐसा करो कि शुगा प्लीज मुझे इतने ज्यादा एम्बैरेस ना करे। वो हर टाइम मेरे आगे पीछे रहता है और मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरेस करता है। शुरू में तो मुझे लगा था कि शायद शुगा ऐसे ही कर रहा है, वो ठीक हो जाएगा, बट अब उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव बिहेवियर करता है और कोई भी अगर मुझसे बातें करने आता है तो नेक्स्ट डे उसकी हालत कितनी ज्यादा बुरी हो जाती है, तुम्हें तो पता ही है। जो सुनने के बाद जिमिन को सभी मेंबर्स एक एक आइडिया देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम उसके साथ बिहेव करो कि सच में तुम उसकी अब केयर करते हो, और तुम फिर बाद में ऐसे करना ना कि उसे लाइब्रेरी में ले जाके बंद कर देना, क्योंकि हमने सुना है उसे अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तुम्हारा इस तरह का बिहेवियर देखने के बाद, इतना रूड बिहेवियर देखने के बाद शुगा खुद ही तुम्हें छोड़ देगा और तुमसे बातें भी नहीं करेगा। 1-2 दिन तुम उसका भरोसा जीतने की कोशिश करो, उसके बाद तुम ऑलमोस्ट उसका भरोसा तोड़ देना, जिसकी वजह से शायद शुगा तुम्हें खुद ही छोड़ दे और उसे लगे कि नहीं तुम बिल्कुल अच्छे लड़के नहीं हो, तुम उसके टाइप के नहीं हो। तुम लोगों का कहने का मतलब है कि मैं उसके सामने अपनी इमेज गिरा दूं। यस शुगा, तुम्हें अगर उससे अपना पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें तो अपनी इमेज गिरानी ही होगी उसके सामने, क्योंकि तुम पूरे कॉलेज के सामने इतना अच्छा ज्यादा बिहेव करते हो, इतने अच्छे तरीके से बातें करते हो, तो किसी को तो ये लगेगा ही नहीं कि तुम ऐसा कर सकते हो। और जब कोई शुगा पे बिलीव ही नहीं करेगा तो शुगा को लगेगा ना कि हाँ तुम भी सही लड़के नहीं हो, तुम भी उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, और वो अपने आप ही तुम्हें छोड़ देगा। जो सुनने के बाद जिमिन अपने माइंड में सोचता है कि एक तरह से ये सही है, कौन सा उसे शुगा के साथ होल लाइफ रहना है, शुगा से वो दोबारा कभी मिलेगा। ऑलमोस्ट 6 मंथ और बाकी है और उसकी यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी। और वैसे ही अपने डैड के सामने जिमिन इस बार बहुत ज्यादा एम्बैरेस है, क्योंकि वो अपने डैड का बिलीफ तोड़ चुका है कि वो इस बार भी फर्स्ट आने वाला था, पर शुगा उसको ऑलमोस्ट इरिटेट करता है, उसके स्टडीज के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से वो स्टडीज नहीं कर पाया था। और जिमिन अपना सिर हाँ में हिला के उन सबको कह देता है और अपनी क्लासेस में ध्यान देने लगता है। शुगा अपनी क्लासेस को खत्म करके यूनिवर्सिटी से घर जाने वाला होता है, क्योंकि उसे लगा था कि जिमिन इस बार भी झूठी बोल रहा होगा कि वो उसके साथ यूनिवर्सिटी से घर जाएगा। बट यूनिवर्सिटी के गेट पे वो जब देखता है जिमिन को तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, बट वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि इस बार जिमिन ने सच बोला था, और वो जाके जिमिन को टाइटली हग कर लेता है और आज भी जिमिन उसको टाइटली हग बैक करता है, जिस वजह से युंगी बहुत ज्यादा खुश होता है। और युंगी पूरे रास्ते जिमिन से बहुत सारी बातें करता है और जिमिन आज उसकी बातों का सॉफ्टली आंसर दे रहा होता है। और आज पता नहीं क्यों जिमिन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं लग रहा होता है शुगा की बातों का आंसर करने में। जिमिन सिर्फ शुगा के फेस की ओर ही देख रहा होता है और वो बहुत अच्छे से उसकी बातों को सुन रहा होता है, क्योंकि जिमिन की लाइफ में ये फर्स्ट पर्सन है जो उसके साथ इस तरह का बिहेवियर कर चुका है।
और जैसे ही शुगा का रास्ता आ जाता है, शुगा अपने घर की ओर चला जाता है और जिमिन वहाँ से चला जाता है। शुगा जैसे ही घर पहुँचता है तभी उसे गेट के सामने मिसेस मिन खड़ी दिखाई देती है। शुगा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने सर को सॉफ्टली नीचे करके मिसेस मिन के पास जाके खड़ा हो जाता है, बट मिसेस मिन उसे बहुत जोर से स्लैप मार देती है, जिसकी वजह से शुगा फ्लोर पे गिर जाता है। और मिसेस मिन अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है, यू स्टूपिड बॉय, तुम्हें आने में इतना टाइम लगता है यूनिवर्सिटी से? मैं तो चाहती ही नहीं कि तुम यूनिवर्सिटी पढ़ो, वैसे भी तुम्हारे अंदर कोई बॉय की तो काबिलियत है ही नहीं। कम से कम मेंशन का सर्वेंट का काम तो बहुत ही अच्छे से कर सकते हो तुम्हारे डैड की वजह से तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो, वरना तो पता नहीं मैं तुम्हारा क्या ही करती। जाओ जल्दी जाके रात का डिनर प्रिपरेशन करो, क्योंकि लंच तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी आज। और मिसेस मिन शुगा के हेयर्स को टाइटली ग्रैब करके उसे खड़ा करती है और उसे कहती है कि दोबारा अपने ये टीयर्स मुझे मत दिखाना। मिसेस मिन शुगा के हेयर्स को छोड़ती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। शुगा सॉफ्टली अपने रूम में जाता है और अपने बैग को रखने के बाद वो फटाफट से फ्रेश होता है और वो किचन में जाने के बाद मिसेस मिन के लिए बहुत सारा फूड रेडी करता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो एक फूड रेडी करेगा तो मिसेस मिन फिर से उसे मारेंगी या तो उसे बहुत कुछ सुनाएंगी। जब शुगा सारी फूड्स को रेडी करके डिनर टेबल पे लगा देता है तभी वो मिसेस मिन आ जाती हैं और वो चुपचाप बैठी होती हैं और वो सारी फूड को खा लेती हैं और उनकी कुछ फ्रेंड्स भी आई होती हैं, जिसकी वजह से वो सारा फूड खत्म हो जाता है और शुगा सिर्फ फूड की फेस की ओर ही देख रहा होता है। तभी एक लेडी मिसेस मिन को कहती है, मिसेस मिन आपका सर्वेंट तो बहुत ही अच्छा फूड सर्व करता है, इतना अच्छा फूड कुक करता है, आपने इसे कहाँ से पाया है, प्लीज आप मुझे दे सकती हैं? जो सुनने के बाद मिसेस मिन हंसते हुए कहती है, ये मेरा सर्वेंट नहीं है, आई नो ये सर्वेंट की तरह हरकतें करता है, बट ये मेरे हस्बैंड की एक्स वाइफ का सन है और वो ये यहीं रहता है। वाह, वैसे ये फूड बहुत ही अच्छा कुक करता है। और भी कुछ बातें करती हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिसेस मिन शुगा को कहती है, सारे टेबल्स को अच्छे से क्लीन कर देना और जाके चुपचाप अपनी रूम में सो जाओ। शुगा उस टेबल को पूरी तरह से साफ कर देता है और जितने सारे टेबल्स में प्लेट्स होती हैं उन्हें ले जाके वॉश कर देता है और वो एक ड्रॉअर से ब्रेड का पैकेट एंड मिल्क लेता है और अपने रूम की ओर चले जाता है। शुगा के लिए एवरीडे का ही हो जाता है। जब भी वो घर आता है मिसेस मिन के एक स्लैब खाने के बाद वो अपना सारा काम करता है और मिसेस मिन एवरीडे ही अपनी फ्रेंड्स को ले आती हैं, जिसकी वजह से शुगा जितना भी कुक करता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है और शुगा को सिर्फ ब्रेड खा के अपना पेट भरना पड़ता है। शुगा अपने रूम में जाता है, अपने रूम के डोर को लॉक कर देता है और अपने आइस में से टीयर्स को पोंछ लेता है और वो जाता है अपने टेबल पे उन ब्रेड के और मिल्क के पैकेट को रख देता है और जेल में से अपनी मॉम की फोटो निकालने के बाद उन्हें टाइटली हग कर लेता है, क्योंकि वो एवरीडे ही ऐसा करता है। और अपनी मॉम की फोटो को खोलने के बाद उस फोटो के अंदर शुगा जिमिन की फोटो रखता है और वो उसको भी बहुत ज्यादा ही सॉफ्टली किसेस करने लगता है और सॉफ्टली कहता है, हबी प्लीज तुम मुझे यहाँ से ले जाओ ना, तुम कब मुझे एक्सेप्ट करोगे? और शुगा उन दोनों की फोटो से बातें करते करते अपने फूड को खाता है और वो लाइट ऑन करके ही सो जाता है, क्योंकि शुगा को बहुत ही बड़ा फोबिया होता है, वो भी डार्क रूम से। और ये फोबिया शुगा की मॉम के जाने के बाद ही शुगा को हुआ है। बट शुगा अपने डैड से बहुत ज्यादा हेट करते हैं, क्योंकि शुगा के डैड जब भी मिलने आते हैं वो सिर्फ मिसेस मिन से मिलते हैं, शुगा से नहीं मिलते। उन्हें ऐसा लगता है कि मिसेस मिन की डेथ होने के कारण कहीं ना कहीं शुगा ही है। जिमिन एंड शुगा का बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, बट शुगा को ये नहीं पता होता है कि जिमिन उसके साथ ड्रामा कर रहा है। शुगा, यस अभी बोलो। शुगा, तुम मेरे साथ लाइब्रेरी में स्टडीज करने चलोगे? लाइब्रेरी में स्टडीज करने जाना है जिमिन? अभी हम यही कैफे में स्टडीज कर लेते ना, लाइब्रेरी में जाने की क्या जरूरत है? और इस समय लाइब्रेरी में कोई होगा भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है शुगा, तुम मेरे साथ चलो ना। तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना है, साफ साफ क्यों नहीं बोल देते? नहीं जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी चलो हम दोनों ही चलते हैं। जो कहने के बाद शुगा और जिमिन लाइब्रेरी में चले जाते हैं और लाइब्रेरी में जाने के बाद वो दोनों स्टडीज करने लगते हैं। धीरे धीरे लाइब्रेरी के सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और शुगा का पूरा ध्यान स्टडीज में होता है, बट जिमिन का ध्यान आसपास के लोगों पे होता है। जो वो देखते हैं लाइब्रेरी पूरी तरह से खाली हो चुकी है और जिमिन शुगा को लेके इतने कॉर्नर में बैठा होता है कि उसे लाइब्रेरी का डोर भी कब लॉक हो जाएगा ये दिखाई नहीं देगा। तभी जिमिन उससे कहता है कि मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है शुगा, मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, जब तक मैं नहीं आता तो तुम यहाँ से जाना मत। जो सुनने के बाद शुगा सॉफ्टली स्माइल के साथ जिमिन के चीक पे किस कर देता है और वहीं बैठा रहता है। धीरे धीरे टाइम बहुत ज्यादा बीतने लगता है, बट वहाँ पे जिमिन नहीं आता और शुगा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि अभी तक जिमिन क्यों नहीं आया। अदर साइड जिमिन चुपचाप लाइब्रेरी का गेट बंद करके वहाँ से चला गया था और गार्ड को लगता है लाइब्रेरी में कोई भी नहीं है, इसलिए वो भी वहाँ पे लॉक करके वहाँ से चले जाता है। बट टाइम बहुत ज्यादा बीत जाता है, बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है और उसे डर लगने लगता है कि कोई उसे लाइब्रेरी में इस तरह से बंद ना करके चले जा चुका है और शुगा अभी तक जिमिन क्यों नहीं आया ये सोच सोच के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और धीरे धीरे लाइब्रेरी की सभी लाइटें ऑफ होने लगती है, जो देखने के बाद शुगा बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बार बार चिल्लाने लगता है, बट कोई भी इसकी आवाज नहीं सुनता है और वो बार बार चिल्ला चिल्ला के गेट को खोलने के लिए कह रहा होता है
और शुगा का फोबिया चालू हो चुका होता है लाइट को बंद होते हुए देखने के बाद, क्योंकि शुगा कभी भी अपने रूम में भी अपनी लाइटों को ऑफ नहीं रखता और वो ऑन रख के ही सोता है। और अदर साइड जिमिन अपने घर पहुंच गया होता है और वो अपनी फैमिली के साथ फूड खाने के बाद सो चुका होता है और वो सोच ही रहा होता है कि अब तक तो शुगा को किसी ना किसी लाइब्रेरी से निकाल दिया होगा और शुगा को ये सबक तो आ ही जाएगा कि जिमिन इतना ज्यादा हैंडलेस बॉय बिल्कुल भी नहीं है। और जिमिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो बार बार नॉक करने लगता है पर कोई भी डोर को बिल्कुल भी खोल नहीं रहा और शुगा का फोबिया उस पर काबू हो जाता है और वो सेंसलेस हो जाता है। और वो सेंसलेस होने के लास्ट टाइम में शुगा जिमिन का ही नाम ले रहा होता है बट वहाँ पे कोई भी नहीं आता है। गार्ड जब यूनिवर्सिटी का डोर बंद करने ही वाला होता है तब उसे याद आता है कि वो अपना सेल फोन तो लाइब्रेरी में भूल चुका है जब वो लास्ट टाइम लाइब्रेरी की सफाई करने के लिए वहाँ पे गया था। तो वो अपने हैंड में टॉर्च लेता है और वो चुपचाप जाता है क्योंकि वो अभी पूरी यूनिवर्सिटी की लाइटें ऑन नहीं कर सकता है। और गार्ड जैसे ही लाइब्रेरी का डोर ओपन करता है तभी उसके पैर के सामने कुछ आ जाता है जिसकी वजह से वो डर जाता है। जब गार्ड टॉर्च से देखता है तो वो देखता है वहाँ पे कोई बॉय होता है, तभी वो लाइब्रेरी की बाहर से सारी लाइटें ऑन कर देता है और वो देखता है वहाँ पे एक बॉय लेटा हुआ होता है और वो जब ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है ये बॉय तो शुगा है। वो गार्ड शुगा को बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि एक दो बार शुगा ने उसकी हेल्प की है। गार्ड फटाफट से शुगा के टेबल के पास जाता है और वहाँ से वाटर लाने के बाद वो शुगा के फेस पे छोड़ता है और उसे उठाने की कोशिश करता है बट शुगा बिल्कुल भी अपने सेंस में नहीं आ रहा होता है और वो सोली सोली उसे उठाता है और अपने साथ अपने घर ले जाता है क्योंकि कॉलेज के बगल में उसका घर होता है। और डॉक्टर को लाने के बाद वो जब चेक कराता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि इनका अंधेरे से बहुत ही बुरे तरीके का फोबिया है जिसकी वजह से ये डर के सेंसलेस हो चुके हैं। ऑलमोस्ट ये बहुत पहले सेंसलेस हो चुके हैं, इसलिए अब तक तो शायद ये होश में ही आने वाले होंगे। डॉक्टर और थोड़ा बहुत चेकअप करते हैं शुगा का और वो वहाँ से चले जाते हैं। होल नाइट बीत जाती है बट शुगा को सेंस नहीं आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शुगा को जब सेंस आता है तो वो अपनी आईज ओपन करके देखता है, तभी वो देखता है वो किसी के घर में होता है और वो जैसे ही बेड से उतर के बाहर जाता ही है तभी वो गार्ड अंकल को देखने के बाद एक सॉफ्टली स्माइल के साथ उनसे कहता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो गार्ड चिंता करते हुए कहता है कि शुगा तुम ठीक तो हो और तुम कल लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है लाइब्रेरी में कितना ज्यादा लेट हो चुका था और तुम लाइब्रेरी में होने के बावजूद सेंसलेस क्या कर रहे थे? जब तुम्हें पता है कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे से फोबिया है, तो तुम्हें लाइब्रेरी में जाने की क्या जरूरत थी? अंकल कल मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था, जिमिन को तो देखा ही होगा आपने। पता नहीं, मैंने जिमिन को नहीं देखा था शुगा, बट तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचता तब क्या होता? तुम फ्लोर पे लेटे हुए थे, इस वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा फीवर भी आ चुका होता। अब तुम्हारा फीवर कैसा? और वो जाते जाते गार्ड उसके फोरहेड को चेक करता है और वो कहता है कि अब तो तुम्हारा फोरहेड में बिल्कुल भी फीवर नहीं है जिमिन, बट अपना ध्यान रखा करो। और जिमिन जब टाइम देखता है तो वो देखता है यूनिवर्सिटी का बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और उसके पास जिमिन की एक बुक भी होती है और उसे वो वापस करनी होती है क्योंकि उसे पता है जिमिन बहुत ज्यादा अच्छी स्टडीज करता है और जिमिन के एग्जाम भी आने वाले हैं। यूनिवर्सिटी में एंटर करने के बाद शुगा बहुत ज्यादा टेंस होता है कि मिसेस मेन उसके साथ अब क्या करने वाली है घर जाने के बाद। शुगा जब टाइम देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी तो उसकी क्लासरूम में बहुत ज्यादा टाइम है, तो वो सोचता है वो जिमिन के पास जाके उसकी फेवरेट बुक उसे वापस कर देगा, जिसकी वजह से और वो पूछ भी लेगा कि कल शुगा जिमिन को छोड़ के कहाँ चला गया था। शुगा जैसे ही कैफे में पहुंचता है तो वो जिमिन की कुछ फ्रेंडों की और जिमिन की बातें सुनने के बाद पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जिमिन के फ्रेंड जिमिन से कहते हैं, यस जिमिन, हमने तो तुम्हें मान लिया, तुम सच में शुगा को लाइब्रेरी में बंद करके आ गए। हमने तो गार्ड से पता किया, हमें पता चला कि ऑलमोस्ट 3 आवर तक तो शुगा वहीं पे लाइब्रेरी में ही था और हमें पता चला वो सेंसलेस भी हो चुका था। जो सुनने के बाद जिमिन को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है, बट वो कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि अगर वो कुछ अभी कहेगा तो उसके फ्रेंड सोचेंगे कि उसे सच में शुगा से प्यार हो चुका है। इसलिए वो अपनी राइस को रोल करते हुए दिखाते हुए कहता है कि मुझे बिल्कुल भी केयर नहीं है कि उस बॉय के साथ कुछ भी हो, अगर उसको मेरे साथ रहना है तो उसी तरह से रहना होगा। और मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि वो बॉय ऑलमोस्ट अब मेरी लाइफ में तो कभी भी ना आए, क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर चुका है। आई नो मैंने उसे फर्स्ट टाइम कुछ भी नहीं कहा था, बट 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, वो ऑलमोस्ट 6 मंथ से मुझे इतना ज्यादा टेंशन में, इतना ज्यादा परेशान कर रहा है। उसकी वजह से मेरे एग्जाम में इतने कम मार्क्स आए। मैं अपने डैड के सामने कभी भी एम्बैरस नहीं हुआ। जब से मेरी लाइफ में वो आया तब से तो मैं किसी ना किसी के सामने एम्बैरस हो रहा हूँ, कभी यूनिवर्सिटी में, कभी कैफे में, कहीं ना कहीं वो बॉय मुझे सिर्फ एम्बैरस कर रहा है। ये सब सुनने के बाद शुगा के हैंड से जिमिन की बुक गिर जाती है और कुछ गिरने के साउंड की वजह से वो सभी मेंबर्स पीछे की ओर टर्न होते हैं और जैसे जिमिन टर्न होता है तो वो शुगा को देख के वहाँ पूरी तरह से शॉक हो जाता है और सारे के सारे मेंबर टेबल से उठ जाते हैं। जिमिन शुगा कुछ कहने वाला होता है, बट शुगा फ्लोर से जिमिन की बुक उठाता है और उसकी बुक उसके हैंड में देने के बाद उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये बुक मेरे पास ही तुम्हारी कल रात को रह गई थी। और वहाँ से शुगा जाने ही वाला होता है तभी शुगा रुक जाता है और वो जिमिन के फेस की ओर देखते हुए उससे सॉफ्टली कहता है, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं था तो तुम मुझे पहले बता देते, मैं तुम्हारी लाइफ से चले जाता।
बट इस तरह से तुम मुझे हर्ट करके मुझे अपनी लाइफ से हटाना चाहते थे, ये मुझे नहीं पता था। तुम भी बाकी लोगों की तरह ही जिमिन, मुझे नहीं लगा था कि तुम भी उन लोगों की तरह मुझे इतना ज्यादा हर्ट करोगे। आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा डिस्टर्ब किया। और ये कहने के बाद जिमिन की बिना बातें सुने शुगा वहां से चले जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। ये स्टोरी मैं वन पार्ट में खत्म नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा थोड़ा सा स्टडी और एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसलिए मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो एंजॉयफुल लगी होगी।